हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि आजकल कंप्यूटर कोर्स एक अति आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आप कितना भी किसी भी चीज का पढ़ाई कर लेते हैं और आपके पास अगर बेसिक चीज कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए हम जो है आपके लिए कंप्यूटर कोर्स को लेकर के आए हैं, और इस कंप्यूटर कोर्स में हम ये आपको बेसिक कोर्स सिखा रहे हैं, वो है आपका डीसीए। डीसीए में आपको एक्सेल सिखा रहे हैं, जो कि एक्सेल आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप कहीं भी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आपको एक्सेल से रिलेटेड ही काम को दिया जाता है। तो इसलिए जो है इस वीडियो में आपको एक्सेल सिखाने आए हैं, और एक्सेल को जो है बेसिक एडवांस लेवल तक ही सिखाने आए हैं, जो कि आप किस तरीके से काम को आप कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम बता दें आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप कंप्यूटर कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी देते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप और एकदम अपने आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं पे स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एक्सेल के बारे में। तो चलिए, एक्सेल को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। विंडोज के साथ आपको आर बटन प्रेस करना है। हम आपको हर एक वीडियो शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि आप एक्सेल को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, एमएस वर्ड को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, विंडोज के साथ आपको आर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप आर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर रन ऑप्शन खुलता है। रन ऑप्शन ओपन होगा, उसमें आपको लिखना है एक्सेल, यहाँ पे जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको में अगर नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ से हम करते हैं ओके भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो कीबोर्ड में आपको एंटर बटन दिख रहा है, आप वहां उसको प्रेस कीजिएगा तो हो सकता है। चलिए, हम यहाँ से ओके करते हैं। अब जैसे ही ओके कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक्सेल जो है ओपन हो चुका है। हम जो इसे बताने वाले हैं आपको, वो है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आपको पाइवोट टेबल, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, इस सब चीज के बारे में एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को बता चुके हैं। तो आपका वो, अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, ताकि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की जानकारी ले। आधा अधूरा जानकारी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तो आप इसलिए जो है टोटल बेहतर से जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम वीडियो करते हैं पे स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने हम बताएंगे क्या, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। वो है आपका यहाँ पे चार्ट। आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। हम जो इस वीडियो में आपको चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चार्ट किस तरीके से काम करती है, चार्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका कॉलम। तो हमको बता दें, चार्ट का उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे किसी भी चीज का डाटा बनाना हो, जैसे साल यानी कि ईयरली बनाना हो। जैसे 2020 में मान के चलिए आपके पास कोई दुकान है, उस दुकान में आपको पता लगाना है कि 2020 में हम जैसे दुकान को ओपन किए तो हमारा 2020 में कितना इनकम हुआ, फिर 2021 में कितना इनकम हुआ, 2022 में कितना इनकम हुआ, 2023 में कितना इनकम हुआ। यानी कि टर्म बाय टर्म, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब 2020 में हमारा 20,000 हुआ तो 2021 में कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो चलिए, जिसको हम बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप इस कॉलम को दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो है आपका, पहले यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ओके किए किसी भी ऑप्शन को लेकर के, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे कोई डाटा नहीं बना हुआ है, कोई डाटा नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन भी आपका काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम किसी भी डाटा को बनाएंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। तो आप यहाँ से आकर के यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाना यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे। सिलेक्ट डाटा पे आप आ जाइएगा तो आपके सामने बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो थोड़ा आपका जो है अधिक समय लग जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे आपको बताने के लिए पहले से एक डाटा बना करके रखे हुए हैं। तो उस डाटा को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको बैक करते हैं और उस डाटा को लेते हैं, ओपन में यहाँ करते हैं, ओपन पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ बनाए हुए पॉपुलेशन डाटा, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड ही हम आपको इसे बताएंगे, इसलिए पॉपुलेशन डाटा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका डाटा आ चुका है। अब है हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो है चार्ट काम करती है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, वो है आपका कॉलम। कॉलम में हम किसी भी एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं।
जो कि जितना हो सके हम आपको कर करके एक एक करके दिखा देंगे। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, किसी को क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक किए तो आपके सामने ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके का डाटा आ चुका है। वो आपको दिखा रहा है क्या, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टेट आपको दिखा रहा है बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली। यानी कि कहने का मतलब है, आप यहाँ पे देखिएगा, आपके बिहार का जो है थोड़ा सा नीचे इसको कर दें हम, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान दीजिए यहाँ कि बिहार का जो है आपका सबसे अधिक पॉपुलेशन है। क्या है, सबसे अधिक पॉपुलेशन है यहाँ पे 40,000 है। तो सबसे अधिक क्या है यहाँ पे देखिए 40 पे ला करके आपको छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका दिल्ली का पॉपुलेशन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 टर्म बना हुआ है। पहला टर्म है आपका, वो है आपका 2020 जो यहाँ पे सिलेक्ट है। चलिए इसको हम थोड़ा सिलेक्ट कर देते हैं और कलर कर ताकि आपको समझ में आ जाए। वो आपका टर्म इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 2020 का पॉपुलेशन है ब्लू कलर का है, 2022 है वो रेड कलर का है, और उसके बाद जो है आपका 2024 है वो है आपका ग्रीन कलर का। से रिलेटेड हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा है। तो चलिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सिलेक्ट हो जाएगा। हम अलग क्लिक करते हैं तो ये सब यहाँ से सिलेक्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है यहाँ से। लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाता है। और इसमें जो है आपको अब 3 ऑप्शन आती है। वो क्या है आपका, पहला है डिजाइन है, फिर दूसरा लेआउट है, और तीसरा फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर्मेट के बारे में तो हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, हमें लगता है कि एक बार नहीं 10 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका उपयोग तो आप बेहतर तरीके से कर ही सकते हैं अगर वीडियो को आप शुरू से देखे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पहले शुरू से जाकर के देखिए। क्योंकि हमें 10th का एग्जाम देने से पहले हमें 1 2 3 4 5 6 को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तभी हम वहां पे जाकर के सफल हो पाते हैं। नहीं तो हम एक बार सोचे कि 10th का एग्जाम दे दे तो हम संभव नहीं है। इसलिए आपको जो है बेसिक से एडवांस तक जानकारी लेने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि ये जो है कंप्यूटर अथाह समुद्र है, आप इसको जितना छेड़छाड़ करेंगे, जितना डीपली जानेंगे, उतना आपको ये बेहतर तरीके से नॉलेज देगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा आता है वो है क्या, डिजाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज और, क्या जैसे हम अलग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखने वाला, नहीं डिजाइन दिखेगा, नहीं लेआउट दिखेगा, और नहीं फॉर्मेट दिखेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए घर भराना नहीं है, उसके लिए एक ऑप्शन है जिस पे आना है, आपको क्लिक करना है डाटा पे। जैसे आप डाटा पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से यहाँ तीनों ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम डिजाइन के बारे में हम आपको एक एक करके पहले बता दें। तो डिजाइन में हम आपको जो है इंसर्ट में जाकर के एक बार हम आपको देखिएगा यहाँ पे बता चुके हैं कहाँ पे, स्मार्ट आर्ट में, लेकिन हम फिर से आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कॉलम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं डिजाइन में आ जाते हैं। डिजाइन में आएगा तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आ रहा है वो है आपका चेंज चार्ट टाइप। ये होता क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का डिजाइन दिख रहा है, तो आप यहाँ से चाहते हैं किसी और तरीके का डिजाइन को लेना। देखिएगा थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम कहा आते हैं, चेंज चार्ट टाइप पे आ जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका कुछ यहाँ से जो है चेंज चार्ट का टाइप जो है कुछ अदर यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा और चेंजेस करना तो आप यहाँ से फिर आ जाइए, यानी कि जिस तरीके का आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके का आपको लगता है कि हम इस चीज की आवश्यकता है वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बेसिक चीज को लेकर के और हम आपको बताते। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा चेंज टाइप में क्या काम होता है। यानी कि शेप को हम चेंज कर सकते हैं, इसका जो डिजाइन दिख रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या है आपका, वो है आपका, उसके बाद है आपका वो आता है सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे हम लोग चार्ट बनाए हैं, ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। जैसे सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए, यानी कि चार्ट एक पहले से सेव है, दूसरा चार्ट सेव करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से इस चार्ट को सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो आपको यहाँ क्या लिख रहा है कि ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि ऑलरेडी सेव है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे नो करते हैं और यहाँ पे 2 लिखिएगा, चार्ट 2 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सेव इसको कर सकते हैं, यानी कि आपका वो सेव वहां से हो चुका है। तो एक चीज हम लोग समझ गए किसमें, टाइप में। अब हम लोग समझेंगे डाटा के बारे में, डाटा होती क्या है, तो डाटा किस तरीके से काम को करती है। तो डाटा को समझने के लिए आप ध्यान से दीजिएगा कि आपका एक यहाँ डाटा ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यहाँ पे जो आपका है वो एक डाटा ही बना हुआ है। तो यहीं पे हम स्विच रो कॉलम, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ से चेंज हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है चेंज, यहाँ पे स्टेट बिहार जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से 1 2 3 दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1 2 3, और यहाँ से अगर चाहते हैं किसी और को लाना तो आप ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से अब नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका सिलेक्ट।
डाटा। ये क्या है आपका, वो है आपका सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा का उपयोग किस तरीके से कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डाटा ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे है आपका बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली। अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले ओके करके दिखाते हैं आपको, यहाँ ओके कर दिए। अगर इसमें हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, इस पर क्लिक किया और इस पर किए एडिट। ठीक है, अब इसमें कोई आप झारखंड लिखा हुआ है, आप इसमें चेंजेस इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं इसको ओके। आप यहाँ से चाहते हैं किसी को रिमूव करना तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए दिल्ली को हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ दिल्ली यहाँ से आपका रिमूव हो चुका है। फिर यहाँ से आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बिहार पे क्लिक किया और यहाँ एडिट पे हम क्लिक कर दिए, तो आप यहाँ से जो भी चीज लिखना है आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करें। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दिल्ली दिख तो रहा है, बट यहाँ से आपका दिल्ली जो है वो आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि हम वहां से रिमूव कर दिए। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है चार्ट लेआउट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, वो आता है आपका चार्ट लेआउट। अब चार्ट लेआउट में पहले ही आपको बताया है, सिर्फ हम लोग डिजाइन को यहाँ चेंज कर, देखिए यहाँ से किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब जिस तरीके का चाहते हैं यहाँ पर रखना, थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस दिखेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस टोटल में दिखे, जैसे इस तरीके से इसमें उपयोग करते हैं तो इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ से डिजाइन को चेंज करें। आप जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं लेआउट 4 में, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही आपको दिखा रहा है, और यहाँ से क्या हो गया, जो आपका वर्टिकल में दिखा रहा था स्टेट नेम, वो आपका हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। ध्यान रखिएगा वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जो आपका होता है वो होता है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, दोनों साइड को हम वर्टिकल कहते हैं, इसको वर्टिकल स्क्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपसे हमेशा बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर आप कहीं भी एक्सेल के इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आपको वहां भी पूछा जाएगा। तो इसमें आप इस तरीके से चार्ट लेआउट का प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी आप जो रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलता है और ज्यादा कुछ टफ नहीं है, एकदम आसान चीज है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, वो आपका क्या रहा है, नीचे आपको डाटा बना करके आ गया, टेबल में लिख दिया है कि स्टेट बिहार हो गया, स्टेट हो गया यहाँ 2020 में, 2022 में, 2024 में, जो यानी कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं दिल्ली को छोड़ के। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली को हम सिलेक्ट नहीं किए हैं, वहां से रिमूव कर चुके हैं, तो दिल्ली को सिलेक्ट नहीं कर रहा, दिल्ली को छोड़ करके सिलेक्ट कर रहा है, किसी को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करती है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको टेबल बना करके दिखा दिया है। ठीक है, क्या दिखा दिया आपको यहाँ पे बना करके, टेबल बना करके। तो आप इसमें से और कुछ अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, यानी सब चीज जितना लेआउट है चार्ट लेआउट, उस सब का कुछ अपना अपना अलग अलग काम है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है इस तरीके से आप यहाँ से डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके का आप रखना चाहते हैं उस तरीके का आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, देखिए जिस तरीके का आप डिजाइन को रखना चाहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है चार्ट स्टाइल। आप चार्ट स्टाइल को किस तरीके का रखना चाहते हैं उस तरीके से आपका जो चार्ट स्टाइल यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे ओनली फॉर समझ लीजिए कि आप यहाँ पे डिजाइन को ही चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है मूव चार्ट लोकेशन। आप इसको जो है नया सीट में ले जाना चाहते हैं तो आप ले भी जा सकते हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं तो नहीं भी जा सकते। चलिए हम न्यू सीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। अब देखिए आपके सामने जो है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 तो हमारा पहले था सीट 1, सीट 2, सीट 3, लेकिन हम क्या किए हैं, चार्ट 1 को लिए हैं। क्या किए हैं, चार्ट 1 को लिए हैं। तो यहाँ पे आपका नया पेज एक चार्ट 1 बन चुका है। तो इस तरीके से आपका क्या काम करती है, मूव चार्ट। मूव का मतलब समझ में आपको आ ही रहा होगा कि एक जगह से हम दूसरी जगह इसको ले जाते हैं, जिस लोकेशन पे ले जाना होता है। ठीक है, अब हम इसमें लाना है वापस, तो यहाँ से हम इसको नहीं ला सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है हम उसको मूव कर चुके हैं कहाँ पे, तो अदर जगह पे। तो चलिए इसका लाने का भी हम आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन इसको फिर से अगर अपने डाटा में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आ जाना है मूव चार्ट में फिर से, और यहाँ पे क्या क्लिक करना है, या ऑब्जेक्ट इन शीट 1 पे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट इन शीट 1 पे आपको क्लिक करना है और कर देना है ओके। जैसे आप ओके कीजिएगा, देखिएगा आपके अपने डाटा में फिर से पुनः ये आ चुका है, और नीचे से आपका जो है चार्ट 1 का जो नीचे टेबल बना हुआ थी, सीट जो आपका नीचे से जो आपका सीट बना हुआ था चार्ट 1 का, वो आपका यहाँ समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं, एक एक करके बेहतरीन तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, तो डिजाइन का। तो दोस्तों आपका जो है वीडियो अधिक लंबा हो चुका है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेआउट और फॉर्मेट के बारे में। दोस्तों हमें बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है,
और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अब वीडियो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे कोई वीडियो इस तरह का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी देखने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।